कोरोना महामारी को लेकर देश भर में एडवाइजरी लगातार जारी होती रही और जैसे ही अनलॉक हुए उसके बाद रियायतें मिलती रहीं लोगों को और सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप हर राज्य ने वो व्यवस्था भी की। लेकिन जैसा कि WHO और एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे देखिए नमी बढ़ती जाएगी यानी सर्दी बढ़ती जाएगी, कोरोना का प्रकोप भी बढ़ता ही जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है, एकाएक भारत में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं और ये अमेरिका के बाद भारत आंकड़े बढ़ने में दूसरे नंबर पर है दुनिया में। भारत की जो संख्या है वो दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है कोरोना को लेकर। ऐसे में कई राज्यों में अलग अलग तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी लगातार देखिए एहतियात बरते जा रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा में भी वही स्थिति है। दिल्ली में तो अब ये आलम हो गया है कि मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि अगर बिना मास्क के आप बाहर निकलते हैं तो पहले जो 500 रुपए का जुर्माना था अब उसको 2000 कर दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर हर एक राज्य अपने स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन लोगों की भी जो सीधे तौर पर बड़ी प्राथमिकता बनती है वो ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर अपने साथ रखिए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत से ही कही जा रही हैं और समय समय पर हाथ भी आप धुलते रहें और जब भी आपको थोड़े से भी सिम्टम्स हो तो तत्काल प्रभाव से आप जो इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करें। बावजूद इसके क्या है कि त्योहारों का सीजन आता है और लोग कोरोना महामारी को बड़े हल्के में ले लेते हैं। बाजारों में हमने देखा ना लोगों के चेहरे पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी। यही एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि जैसे बाजार खुले, सिनेमा हॉल्स खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर तमाम जो नियम हैं, जो कानून हैं वो टूटते जा रहे हैं। और ऐसे में जिस चीज़ का खतरा था, जिस बात की आशंका थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एकाएक अचानक से भारत में कोरोना के मामले बढ़ गए और मामले बढ़े उसके अलावा जो मौतों का आंकड़ा है वो भी चौंकाने वाला है। कोरोना से लोगों की हर दिन बड़ी तादाद में जान जा रही है। अब ऐसे में आपको भी एहतियात बरतना होगा, आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, इसलिए आपको हर तरीके की जो ज़रूरी गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। फिर चाहे चेहरे पर मास्क की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। जब भी आप घर से बाहर निकलें, पहले तो ये भी है कि आप बेवजह घर से ना निकलें। जरूरी होने पर ही, बहुत ज़रूरी होने पर ही आप घर से बाहर जाएं और उसके अलावा चेहरे पर आपके मास्क होना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का आप इस्तेमाल करिए। आप सफ़र करते हैं ट्रेन में, मेट्रो में, जो तमाम गाइडलाइन है उनके अनुरूप आप एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसी एडवाइजरी के ज़रिए ही, उसी एडवाइजरी के मुताबिक ही यात्रा कराई जा रही है लोगों को। बावजूद इसके जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो रही है। उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है वही नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में हर एक नागरिक को अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था के लिए खुद सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, ताकि आप अपने साथ अपने परिवार और बाकी लोगों को सुरक्षित रख सकें। आप बाकी लोगों की जिंदगी को खतरे में न डालें। हम भी आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें। उसके अलावा आप ऐसी गैदरिंग न करें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, वो भी आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। न जाने उस गैदरिंग में कौन व्यक्ति संक्रमित हो जो आपके संपर्क में आए और फिर आप उस कोविड-19 के वायरस को घर लेकर जाएं और अपने परिवार को असुरक्षित कर दें। इसलिए सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा, आपकी सजगता ही एक बड़ा अचूक उपाय है, क्योंकि अभी कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इंतजार है कि जल्द से जल्द कोरोना की दवा आएगी, वैक्सीन आएगी, ताकि इस महामारी से पूरी तरह से निपटा जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, जागरूक करना है, तभी जाकर इस महामारी से आप बच सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना के साथ ही जीना है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुनील सिंह पौरुष, ANV न्यूज़, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।